बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आरिश। इस वीडियो में हम सिंबलिज्म इन डेथ ऑफ अ सेल्समैन प्ले को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पीडीएफ की सूरत में मिल जाएंगे। एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ होगा पीडीएफ का, उस लिंक को क्लिक करने के बाद वो लिंक आपको एक नोट्स पीडीएफ की तरफ लेकर जाएगा। वहाँ से आप इस टॉपिक के नोट्स ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंबलिज्म क्या होता है। सिंबलिज्म इज अ डिवाइस दैट यूजेस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट समथिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। तो सिंबलिज्म जो है वो एक डिवाइस है जो कि सिंबल्स को यूज़ करती है ताकि लिटरल मीनिंग या जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है या जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे छुपा हुआ मीनिंग होता है उसको रिप्रेजेंट कर सके। इन डेथ ऑफ अ सेल्समैन मिलर यूजेस सिंबल्स विद ग्रेट सब्टिलिटी एंड इफेक्ट। तो जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन में जो आर्थर मिलर हैं उन्होंने सिंबल्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। वो रिकरेंट है और प्ले को स्ट्रक्चर करने में भी हेल्प करती हैं। सबसे पहले है कार एज अ सिंबल। मैनी ऑफ द सिंबल्स इन डेथ ऑफ अ सेल्समैन हैव स्पेसिफिकली अमेरिकन कनोटेशन। अब जितने भी सिंबल्स यूज़ की गई हैं इस प्ले में डेथ ऑफ अ सेल्समैन में वो अमेरिकन मीनिंग्स रखती हैं, यानी कि उनका अमेरिका से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। द प्ले ओपन्स विद रेफरेंस टू कार। अब जो प्ले है वो ओपन होता है कार्स के रेफरेंस से। कार इज़ एन अमेरिकन सिंबल। कार जो है एक अमेरिकन सिंबल है ऑफ इंडिविजुअल मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी कि इंडिविजुअल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकता है। फ्रीडम, आज़ादी होती है उसको जहाँ भी जाए। एंड सोशल स्टेटस। तो सोशल स्टेटस यहाँ पे इस तरह से है कि जो अमीर लोग होते हैं या जिनका हाई स्टेटस होता है सोसाइटी में, वही लोग ही कार्स रखते थे अमेरिका में इस टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि 1948 का ये पीरियड चल रहा है क्योंकि 1948 में ही ये प्ले लिखा गया था। बट मिलर यूजेज इट इन आर नेगेटिव एंड आयरॉनिक मैनर। लेकिन ऑर्थर मिलर ने इसको नेगेटिव और आयरॉनिक मैनर में लिखा। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले विली कम्स होम टायर्ड एग्जॉस्टेड विद ड्राइविंग। अब प्ले के शुरू में जो विली लोमान है, जो प्रोटैगनिस्ट है प्ले का, वो आता है घर में। वो बहुत थका हुआ है ड्राइविंग से। दिस एग्जॉशन सिम्बलाइजेज हिज टायर्डनेस फ्रॉम लाइफ। अब ये जो उसके एग्जॉशन है, जो थकावट है, जो उकताहट है, वो सिम्बलाइज करती है कि वो ज़िंदगी से थका हुआ है। वो कहता है आई एम टायर्ड टू द डेथ, आई कुडंट मेक इट, आई जस्ट कुडंट मेक इट। लिंडा, लिंडा उसकी बीवी है। वो कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, डेथ से मुझे मौत ही नहीं आती और मैं ये नहीं कर पा रहा। यानी कि वो अब सेल्स, क्योंकि वो एक सेल्समैन ना, वो सेल करता है ऑब्जेक्ट्स, तो वो कहता है मैं ये भी नहीं कर पा रहा। द कार इज़ गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो जो कार थी वो भी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। दिस सिंबलिज्म गेट्स इट्स फाइनल इंटेंसिटी इन द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले व्हेन मिल ड्राइव्स हिज कार आउट ऑफ द हाउस इनटू डार्कनेस एंड डाइड। अब ये जो सिंबलिज्म है ये और ज़्यादा फाइनल इंटेंसिटी जो है वो हासिल कर लेता है क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले में, जब बिली लोमान जो है वो अपनी कार को ड्राइव करते जाता है और अंधेरे में जाके जो है वो अपनी कार को मार देता है। इसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है, यानी कि वो सुसाइड कर लेता है विली लोमान अपनी कार के ज़रिए। सेटिंग और कलर ऑफ द स्टेज। इन द सेटिंग ऑफ द प्ले सिंबलिज्म एंड एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक्स आर ऑब्वियस। अब इस सिंबलिज्म में इस जो सेटिंग के अंदर जो एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक्स हैं उनमें सिंबलिज्म जो है वो वाज़ेह नज़र आ रहा है। देयर इज़ एन एंग्री ग्लो ऑफ एनवायरनमेंट। अब जो एनवायरनमेंट है वो एंग्री ग्लो दे रहा है। इन विच द अपार्टमेंट हाउसेज आर बाथ, जिसमें जो अपार्टमेंट हाउसेज हैं वो यानी कि उस एंग्री ग्लो में नज़र आ रहे हैं। व्हेन विली इज लॉस्ट इन हिज मेमोरीज ऑफ द पास्ट, जब विली जो है वो हेलोसिनेशन में चला जाता है, यानी कि अपने पास्ट की मेमोरीज में खो जाता है। द हाउस इज़ ड्रेप्ड इन अ मेंटल ऑफ ग्रीन। तो जो हाउस है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, यानी कि ग्रीन जो शेड है वो आ जाते हैं। सिमिलरली व्हेन बिफ एंड हैप्पी पिक्स अप टू वुमेन एट द रेस्टोरेंट हार्टलेसली इग्नोरिंग देयर फादर, द स्टेज डायरेक्शन डिमांड लूसी ड्रेड। तो इसी तरह जब बिफ और हैप्पी जो है वो जब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और अपनी अपनी जो लड़कियां होती हैं, वुमेन होती हैं, उनको लेकर चले जाते हैं और अपना उनका बाप वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तो अपने बाप को जब वो उन लड़कियों के साथ चला जाता है और बाप को छोड़ के पीछे चले जाते हैं, तो जो स्टेज की जो शेड है वो लूसिड रेड हो जाता है। नेक्स्ट है स्टॉकिंग्स। ड्यूरिंग द 1940s गुड क्वालिटी स्टॉकिंग्स वर हार्ड टू कम अक्रॉस। द फैक्ट दैट विली गिव स्टॉकिंग्स एज अ गिफ्ट टू द वुमन हिज लवर इज अ सिंबल ऑफ हिज इनफिडेलिटी, गिल्ट एंड हिज बेट्रायल टू हिज वाइफ। अब जो स्टॉकिंग्स थे, जो सिक्के होते थे, वो 1940s में जो गुड क्वालिटी के सिक्के होते थे वो बड़े मुश्किल से मिलते थे। तो
जो फैक्ट है वो ये था कि जो विली लोमान था उसने अपनी एक वुमन को, यानी कि जिससे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, यानी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी अपनी बीवी के अलावा जिसके साथ उसने ताल्लुक़ रखा हुआ था, उसको वो सिक्के दे देता है। तो ये जो सिक्के हैं, जो स्टॉकिंग्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं एडल्ट्री, बेट्रायल, चीटिंग को, जो कि विली लोमान अपनी वाइफ के साथ करता है। नेक्स्ट है फ्लूट, बांसुरी। द फ्लूट म्यूजिक इज डिस्क्राइब्ड इन स्टेज डायरेक्शंस। अब जो फ्लूट म्यूजिक है वो भी स्टेज पे डिस्क्राइब किया गया। इट सर्व्स एज एन एक्सप्रेशन ऑफ द पास्ट एंड इट एम्फेसाइजेस फ्लैशबैक्स। अब ये जो फ्लूट है ये पास्ट को एक्सप्रेस करता है और फ्लैशबैक्स को एम्फेसाइज करता है। द मेलोडी ऑफ फ्लूट सिम्बलाइजेज विलीज मेमोरीज। अब जो मेलोडी है फ्लूट की, यानी कि जब बांसुरी बज रही होती है तो विली लोमान की जो मेमोरीज है ये उनको सिम्बलाइज करते हैं। एज द प्ले क्लोजेज विद लिंडा लीविंग विलीज ग्रेव, द ओनली थिंग लेफ्ट ऑन द स्टेज इज द साउंड ऑफ द फ्लूट प्लेइंग अ रादर सैड डिर्ग। अब प्ले के एंड में जब लिंडा जो है वो विली लोमान की कब्र को, यानी कि ग्रेव को छोड़कर जा रही होती है, तो उस टाइम स्टेज पर सिर्फ एक ही साउंड जो है वो सुनाई दे रहा होता है, वो होता है सैड साउंड ऑफ फ्लूट। तो ये सैडनेस को भी रिप्रेजेंट करता है फ्लूट। And Willy's father used to make and sell flutes, which makes this symbol more important. तो इसी तरह विली लोमान का जो फादर था वो भी फ्लूट्स को बनाता और बेचता था, तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट सिंबल रखती है, फ्लैशबैक्स और पास्ट को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है सीड्स। द सीड्स सिम्बलाइज विलीज एफर्ट्स टू प्लांट समथिंग दैट वुड ग्रो। तो जो सीड्स हैं वो सिम्बलाइज करते हैं विली की एफर्ट्स को कि वो कुछ बोए और कुछ उगाए। ही डेस्परेटली वांट्स टू बी सक्सेसफुल। वो बहुत ही शिद्दत से चाहता था कि वो सक्सेसफुल हो जाए। जस्ट बिफोर ही किल्स हिमसेल्फ, सिर्फ उससे पहले कि जब वो अपने आप को ख़त्म कर दे या सुसाइड कर लेता, ही इज़ प्लांटिंग सीड्स एज ही गेट्स लॉस्ट इन हिज हेलोसिनेशंस। और वो उस टाइम भी सीड्स जो है वो बो रहा होता है। दिस इज़ हिज लास्ट अटेम्प्ट टू नॉट हैव लिव्ड इन वेन। तो वो चाहता होता है कि कुछ कि वो ज़िंदगी में कुछ तो करे। एटलीस्ट वो जो उसकी मौत है वो भी, यानी कि वो यूज़लेस होके ना मरे, तो वो जो है वो बीज बो रहा होता है ताकि उससे कुछ उग आए। एट द सेम टाइम द सीड्स आर द सिंबल्स ऑफ पीस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड दैट विली लॉन्ग्स फॉर। और एट द सेम टाइम जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो पीस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड को भी सिंबलाइज करते हैं, जो कि विली चाहता होता है अपनी लाइफ में नेचुरल वर्ल्ड को। ही इज़ फोर्स टू स्पेंड हिज होल लाइफ इन कंक्रीट जंगल ऑफ द सिटी। लेकिन उसको फिर मजबूर वो होता है कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो इस कंक्रीट और एक खुरदुरे जंगल ऑफ द सिटी, यानी कि शहर में वो गुजारे। अ मैन हु कांट हैंडल टूल्स इज़ नॉट अ मैन। I've got to get some seeds right away. Nothing's planted. I don't have a thing in the ground. तो ये दो दो कोटेशंस हैं विली लोमान की तरफ से यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट है डायमंड्स। डायमंड्स आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस स्टोन्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। जो डायमंड्स हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि बहुत ही प्रेशियस और कीमती स्टोन्स हैं जो कि दुनिया में पाए जाते हैं। दे आर एसोसिएटेड विद वेल्थ एंड प्रेस्टीज। ये वेल्थ और प्रेस्टीज से एसोसिएटेड हैं। वेल्थ यानी कि दौलत, प्रेस्टीज यानी कि वकार और इज्जत। विद बैंस इंकरेजमेंट विली कंटेम्पलेट्स टेकिंग हिज लाइफ फॉर हिज सन बिफ टू अर्न सम इंश्योरेंस मनी। अब बैन के कहने पर जो विली है वो कुछ इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसको फॉलो करता है। बैन कहता है इट्स डार्क हेयर बट फुल ऑफ डायमंड्स। बैन जो है अब वो विली रोमान का भाई है छोटा, जो कि बहुत ही यंग एज में ही सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन वो फिर मर भी जाता है। तो वो विली लोमान को ना इनकरेज करता है कि तुम ना कुछ ज़रूर करो। ये हालांकि डार्क है लेकिन फुल ऑफ डायमंड्स है। दिस इंडिकेट्स दैट डायमंड्स आर द सोर्सेज ऑफ वेल्थ, फ्रीडम एंड हिज फैमिली वंस ही डाइज एंड दे विल रिसीव द इंश्योरेंस मनी फॉलोइंग हिज डेथ। तो अब जब जो विली लोमान है वो एग्री कर लेता है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने पे। फिर जब उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि अगर वो सुसाइड कर लेगा या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस इंश्योरेंस के पैसे उसकी फैमिली को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है द जंगल। इन द प्ले द जंगल रिप्रेजेंट द एंटीथीसिस ऑफ द मिडिल क्लास लाइफ दैट विली लोमान हैड स्ट्राइव टू अचीव। अब यहाँ पे जो जंगल है वो मिडिल क्लास की एंटीथीसिस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि विली लोमान जो है वो स्ट्रगल कर रहा है उनको अचीव करने के लिए। वाइल विलीज लाइफ इज प्रेडिक्टेबल एंड रिस्क अवर्स द जंगल विच इज प्रेस्ड मेनली बाय द कैरेक्टर ऑफ बैन। अब जो जंगल है वो बैन का के जो कैरेक्टर है, जो भाई है विली लोमान का, वो बहुत ज़्यादा जंगल को सपोर्ट कर रहा है। विलीज ब्रदर इज फुल ऑफ डार्कनेस एंड डेंजर्स बट इफ कनकर्ड इट लीड्स टू हायर रिवॉर्ड्स देन एनी एवरेज सेल्समैन लाइफ कुड। तो बैन जो है वो रिस्क लेने का कह रहा है
बार बार विलियम लॉमान को कि अगर रिस्क जो है उसका सक्सेसफुल हो गया तो उसकी लाइफ जो है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। तो इस तरह से वो कहता है कि डार्कनेस है, डेंजर भी है, लेकिन अगर तुमने इसको कन्कर कर लिया तो जो है, जो सेल्समैन की जो लाइफ है वो उससे ज़्यादा वो अचीव कर लेगा। विली लोमाना सिंबॉलिक कैरेक्टर ऑफ अमेरिकन मैन। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। विली में बी रिगार्डेड एज एन अमेरिकन एवरी मैन। अब विली लोमान को हम अमेरिका का हर आदमी कंसीडर कर सकते हैं। विली इज़ मच मोर एम्फेटिकली आर रिप्रेजेंटेटिव फिगर। विली लोमान जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव फिगर है अमेरिकन मैन का देन एनी ऑफ मिलर्स अदर कैरेक्टर्स। This means that Willy's problems are much less personal dilemma than they are public issues. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो विली की प्रॉब्लम्स हैं या विली के जो डायलेमास हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो प्राइवेट से ज़्यादा पब्लिक हैं। यानी कि हर बंदा जो है अमेरिका का उस टाइम इसी चीज़ों को ही फेस कर रहा था। नेक्स्ट है द रबर हाउस। ये सिंबलाइज करता है सुसाइड एंड डेथ को। फार्मलैंड सिंबलाइज करता है स्टेबिलिटी और अमेरिकन ड्रीम को। और फैमिली होम सिंबलाइज करता है मेंटल एंड फिजिकल लिमिटेशंस को। इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की जरूरत में मिल जाएंगे।